साल 2026। हिमालय ने अपना एक ऐसा रूप दिखाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। मई का महीना था, लेकिन केदारनाथ की ऊंचाइयों पर बर्फ पहले से कहीं अधिक गहरी थी। तेज हवाएं, जमाती ठंड और चारों तरफ फैला सफेद शून्य। ऐसे माहौल में जहां इंसानी शरीर कुछ ही घंटों में हार मान सकता है, वहीं एक साधु स्थिर बैठा था। न शरीर में कंपन, न चेहरे पर भय। सवाल सिर्फ इतना था, जब बदलती जलवायु इंसानी सीमाओं को तोड़ रही है तो ये हिमालयी साधु जीवित कैसे रहते हैं? क्या इनके पास कोई रहस्य है? कहा जाता है, हिमालय के कुछ साधु केवल ध्यान नहीं करते, वे अपने भीतर अग्नि जगाते हैं। तुम्मो और प्राणायाम, ऐसी साधनाएं जिनसे शरीर स्वयं गर्मी पैदा करने लगता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फ जमी है, लेकिन ध्यान में बैठे साधु के आसपास बर्फ पिघलने लगी है। जैसे शरीर नहीं, चेतना अग्नि बन चुकी हो। लेकिन हिमालय में केवल शरीर नहीं, मन भी परीक्षा देता है। और इसलिए साधु अपनाते हैं मौन, पूर्ण मौन, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे संघर्ष समाप्त होता है और जन्म लेती है एक अवस्था, आनंद की अवस्था। दूर बर्फ के बीच खड़ा त्रिशूल और धूनी की अग्नि मानो कह रही हो, प्रकृति से मत लड़ो, उससे एक हो जाओ। क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ों में नहीं होता, हम सबके जीवन में भी एक हिमालय है। तनाव, डर, शोर, अकेलापन। और शायद इस साधु का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है, एक ऐसी शक्ति जो हर सर्दी, हर अंधकार और हर कठिनाई से बड़ी है। अब सवाल ये नहीं कि साधु कैसे बचते हैं, सवाल ये है, क्या तुमने अपनी भीतर की अग्नि को पहचाना है? अगर तुमने भी अपने भीतर की अग्नि को महसूस किया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।